हेलो एवरीवन। तो इसमें अपनी थर्ड एक्सरसाइज 2.3 उसको कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज हमने करनी है 2.3। तो 2.3 के अंदर हमने इसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट दी होंगी, हमको उनको पढ़ना है और एक जनरल स्टेटमेंट, एक जनरल इक्वेशन हमने बनानी है। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें बोला गया है कि बेला बेला के पास 100 रुपीज़ है और वो हर दिन क्या कर रही है, 5 रुपये स्पेंड कर रही है। ठीक है, 5 रुपीज़ स्पेंड कर रही है हर डे, हर दिन। तो आपको यह बताना है कि उसके पास कितने दिनों के बाद 40 रुपीज़ रह जाएंगे, कितने दिनों के बाद 40 रुपीज़ रह जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करनी है, एक टेबल भी बनानी है। क्या करनी है, टेबल भी बनानी है। तो टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया डेज, यहाँ पे आ गया मनी लेफ्ट। तो कंटिन्यू करते हैं। अगर 0 दिन है, मतलब अभी उसको पैसे मिले तो उसके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं। अब एक दिन के बाद उसने क्या किया, इस 100 रुपये में से 5 रुपये क्या कर दिए, माइनस कर दिए। कितने बच गए, 95। सिमिलर 2 दिन के बाद क्या होगा, अब उसके पास कितने थे, 100 रुपीज़ थे। 2 दिनों में कितने खत्म कर दिए, 5 दूनी 10 रुपये कम कर देगी। हर दिन 5 करिए तो 2 दिनों में कितना हो जाएंगे, 10 रुपये कम हो जाएंगे। कितने बचेंगे, 90। सिमिलर वे तीसरे दिन क्या होगा, 100 रुपये स्टार्टिंग में थे, हर दिन के 5 के हिसाब से 3 दिनों में कितने माइनस हो गए, 15 रुपये माइनस हो गए। कितने बच गए, 85 एंड गोज ऑन। ये चलता रहेगा। अब यहाँ से हमारे को जो जनरल इक्वेशन बनाने का, हमने देखना कैसे किस तरह चलनी है जनरल इक्वेशन। अब मान लो हम एक्स में डे की बात कर रहे हैं, कोई एनी डे, एक्स नंबर का कोई डे था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब पहला दिन था, डे नंबर क्या था, 1। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग में बनी थी हमारे पास वो, अब वो खर्च कर रही थी, उसके लिए हमने क्या किया, माइनस किया। और जितना जोन से नंबर का डे था, पहला डे था, तो उसके बाद क्या आ गया, 1। और हर दिन कितने रुपये खर्च कर रही थी, 5 रुपये खर्च कर रही थी। तो सिमिलर पैटर्न को हमने कंटिन्यू किया। स्टार्टिंग में कितने रुपये थे, 100 थे। माइनस किस लिए किया, क्योंकि स्पेंड कर रही थी। कौन से नंबर का दिन था, दूसरे नंबर का दिन था, तो उसके लिए क्या आ गया, 2 आ गया। हर दिन कितने खर्च कर रही थी, 5 रुपये खर्च कर रही थी। सिमिलर तीसरे दिन का। तो अगर कोई एक्स नंबर का कोई डे है, कोई भी डे हो सकता है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 100 रुपये स्टार्टिंग में थे, स्पेंड कर रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद कौन से नंबर का डे है, एक्स नंबर का डे है। हर डे के वे कितना खर्च कर रही है, 5 रुपये खर्च कर रही है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, जनरल इक्वेशन बन गई। इसको कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 5 इंटू में एक्स क्या हो जाएगा, 5x। यह हमारी जनरल इक्वेशन बन गई, क्या, किसी भी दिन मनी निकालने की। अब उसने ये कहा कि ये क्या मनी है, और एक्स यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज, कौन से दिन की बात हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन से दिन उसके पास कितने रुपए रह गए, 40 रुपीज़। मतलब मनी को हमने किसके इक्वल रख दिया, मनी के इक्वल रख देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी हमारे पास क्या बची, मनी बची। और वो कह रहे हैं कि मनी कितनी बची है, क्वेश्चन में 40 रुपीज़ बची है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100। ये प्लस के 40 इधर आएंगे, माइनस के 40, इक्वल का साइन, माइनस के 5x इधर जाएंगे, प्लस के 5x। 60 इज इक्वल टू 5x। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 5। सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। तो मतलब 12 दिन के बाद उसके पास सिर्फ कितने रुपये बच जाएंगे, 40 रुपीज़। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। इज इट क्लियर। तो ऐसे हमारे को जनरल इक्वेशन बनानी है और जनरल इक्वेशन बना के उसको लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए, 8वां एग्जांपल हमारे पास है कि एक ऑटो रिक्शा वाला है। ऑटो रिक्शा वाला क्या कर रहा है कि आप चाहे 1 किलोमीटर जो एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट एट 25 रुपीज़ एंड रिमेन द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर्स। मतलब कि पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपये फिक्स है। पहले 2 किलोमीटर के लिए आपको क्या देना है, 25 रुपये ही देना है। उसके बाद आप जितने एक्स्ट्रा किलोमीटर चलोगे तो उसके लिए आपको 15 रुपये हर किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा देने हैं। मीन्स स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर के लिए कितना हो गया, 25, और उसके बाद नेक्स्ट जितने किलोमीटर जाएंगे उनके लिए कितना हो जाएगा, 15 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोमीटर, यहाँ पे आ जाएगा रुपीज़। तो शुरू करते हैं। तो पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने, 25, और दूसरे किलोमीटर के लिए भी 25। मतलब पहले आप चाहे 1 किलोमीटर जाओ चाहे 2 किलोमीटर जाओ, दोनों पे कितना लगेगा, 25, जो कि क्या है, फिक्स है। जो कि क्या है, फिक्स। चाहे आप 1 किलोमीटर जा रहे हो उसके लिए भी 25, चाहे 2 जा रहे हो उसके लिए 25। अब तीसरे किलोमीटर से क्या होगा कि 25 रुपये तो लग ही रहे थे, प्लस 2 किलोमीटर के बाद एक्स्ट्रा कितना हो गया, 1 किलोमीटर और गए तो 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 25 + 15 कितने हो गए, 40 रुपीज़। सिमिलर जब 4th किलोमीटर की बारी आएगी, पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपये फिक्स थे, प्लस 2 किलोमीटर हो गए, 2 के बाद एक्स्ट्रा कितने चले, 2 किलोमीटर, हर किलोमीटर का 15 के हिसाब से कितना हो गया आपके पास, 55 रुपीज़। सिमिलर अगर 5 किलोमीटर जाना हो तो 2 के बाद कितने एक्स्ट्रा जा रहे, 3, तो 25 रुपये तो फिक्स लगने ही लगने थे, प्लस 3 गुना में 15। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 15, 45 और 70 रुपीज़। एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 25 रुपये तो क्या थी, फिक्स अमाउंट थी। अब 2 किलोमीटर के बाद जितना एक्स्ट्रा जा रहे हो वो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, किलोमीटर, और ये 15 हर किलोमीटर का एक्स्ट्रा कितना फेयर लग रहा है वो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। तो अगर एक्स डे या एन, एक्स हो या एन किलोमीटर हो, कुछ भी हो, उसके लिए जनरल इक्वेशन बनानी तो कैसे बनेगी, 25 रुपये तो हमारे पास क्या थे, फिक्स थे। अब फिर जुड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए क्या लगा दोगे, प्लस का साइन। ठीक है, उसके बाद 1, 2 या 3 ये हमारे पास क्या थे, एक्स्ट्रा किलोमीटर, एक्स्ट्रा क्या थे, किलोमीटर थे, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे,
अब एक चीज़ हमने गौर करनी है यहाँ पे, देखो जो देखने वाली बात है कि जब 3 किलोमीटर चली तो यहाँ पे कितना आया 1, कितना आया 1। 4 चली तो कितना आया 2, 5 चली तो कितना आया 3। मतलब जितने किलोमीटर की बात हो रही है उससे 2 कम। इस चीज़ का हमारे को ध्यान रखना है। 3 था, 3 से 2 कम 1, 4 था, 4 से 2 कम 2, 5 था, 2 कम 3। तो जितने किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं उससे क्या है 2 किलोमीटर कम या 2 नंबर कम। तो यहाँ पे अगर हम एक जनरल इक्वेशन बना रहे हैं n किलोमीटर के लिए, ठीक है, तो n से 2 कम करेंगे तो n में से 2 क्या कर देंगे -n-2, इंटू में क्या आ जाएगा 15, इंटू में क्या आ जाएगा 15। ये हमारी क्या बन गई, जनरल इक्वेशन बन गई किसी भी किलोमीटर का जो फेयर है वो निकालने के लिए। और यहाँ पे हमारे को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले जितने किलोमीटर के लिए फिक्स था, पहले जितने किलोमीटर के लिए फिक्स था n की वैल्यू उससे क्या होगी, ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। मीन्स n ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होएगा 2। यहाँ पे हमारे को ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि पहले 2 किलोमीटर के लिए जो फेयर था वो क्या था, फिक्स था। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक स्टूडेंट है, उसके पास इनिशियल सेविंग कितनी है 500 रुपये, मतलब उसके बैंक अकाउंट में 500 रुपये ऑलरेडी पड़े हैं। अब उसको क्या मिल रहा है, पॉकेट मनी मिल रही है हर महीने 150 रुपये। हर महीने उसको 150 रुपीज़ क्या होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे को देखना, ग्रोथ के लिए हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल से हम उसको चेक करेंगे। ये हमारे पास टेबल, अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा मंथ और यहाँ पे आएगा रुपये। अब 0 मंथ मतलब ऑलरेडी उसके पास कितने थे, 500 रुपये उसके पास सेविंग ऑलरेडी पड़ी थी। अब 1 महीने के बाद उसके पास कितने रुपये ऐड हो गए, 150 रुपये एक्स्ट्रा पॉकेट मनी उसको मिल गई। हर महीने कितनी पॉकेट मनी मिल रही है, 150 रुपये। तो मतलब 500 तो ऑलरेडी थे ही थे, प्लस 1 इंटू में 150 क्या ऐड हो गया, 150 ऐड हो गए। ठीक है, अब दूसरे महीने में क्या हुआ, 2 महीने के बाद 500 रुपये तो ऑलरेडी थे ही थे, प्लस 2 महीने, हर महीने का 150 के हिसाब से 2 महीने कितने हो गए, 150 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 800। ठीक है, सिमिलर अगर मैं तीसरे महीने की बात करूं तो तीसरे महीने में क्या होगा, 500 रुपये तो ऑलरेडी थे ही थे, प्लस में कितना हो गया 3 गुना में 150, टोटल कितना हो गया 950। तो पैटर्न हमारे पास लीनियर पैटर्न क्या बना, पहले महीने के बाद कितने हो गए 650 रुपये हो गए। ठीक है, 650। उसके बाद कितने हो गए, दूसरे महीने के बाद कितने हो गए 800, तीसरे महीने के बाद कितने हो गए 950। अब इसके लिए जनरल इक्वेशन बनानी है तो हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास कितने थे 500 रुपये तो थे ही थे। फिर उसके बाद देखो पहले महीने के लिए बाद हम क्या लगा रहे हैं 1 लगा रहे हैं, दूसरे महीने के लिए क्या लगा रहे हैं 2, तीसरे महीने के लिए क्या लगा रहे हैं 3। तो कोई nth मंथ हो, कोई n नंबर का मंथ है, हमारे को नहीं पता कौन सा है, तो उसके लिए जनरल इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे n इंटू में हर महीने कितना ऐड हो रहा है 150, तो 150 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 500 प्लस 150 n। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक रैली के अंदर 120 मेंबर थे और हर 1 घंटे के बाद 9 मेंबर रैली छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, और ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है, 1 घंटे के बाद 9 चले गए, फिर 9 दूसरे घंटे के बाद 9 और चले गए, एंड कंटिन्यू। तो इसके लिए हमारे को nth आवर के लिए एक क्या बनानी थी, हमारे को एक इक्वेशन बनानी थी। तो उसके लिए हमारे को क्या करना है, सबसे पहले हम टेबल बना के देखते हैं। टेबल बना के देखते तो ये हमारे पास आ गई टेबल। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा मेंबर और नीचे हमारे पास आ गया आवर। ठीक है, तो अगर 0 आवर मतलब स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास कितने थे 120 मेंबर थे। ठीक है, 1 घंटे के बाद क्या हुआ, कितने मेंबर चले गए 9 मेंबर चले गए। तो 120 तो थे, अगर मेंबर जा रहे हैं तो उसके लिए हम क्या साइन लगाएंगे, माइनस का। मेंबर जा रहे हैं तो क्या करोगे माइनस, अगर मेंबर आ रहे होते तो क्या करते प्लस। मेंबर जा रहे हैं तो कितना, किसका साइन आ गया माइनस का। पहले घंटे में हर घंटे कितने जा रहे हैं 9 जा रहे हैं, 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 111। सिमिलर दूसरे घंटे में स्टार्टिंग में कितने थे 120, मेंबर जा रहे हैं तो उसके लिए क्या करोगे माइनस का साइन करोगे, माइनस का साइन दूसरे घंटे 2, हर घंटे में 9 जा रहे तो 2 घंटे में 18, माइनस करोगे कितना आ गया 102। सिमिलर कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 111, 102, 93 एंड कंटिन्यू चलता रहेगा। और हमारे को क्या बनानी है, जनरल इक्वेशन बनानी है। तो स्टार्टिंग में कितने हमारे पास 120 किसी nth आवर के लिए बनानी है, तो मेंबर जा रहे हैं उसके लिए किसका साइन, माइनस का साइन। पहला आवर था तो कितना आया था 1, दूसरा आवर था तो क्या आया था 2। ठीक है, तो n आवर तो उसके लिए क्या आएगा n, क्या आएगा n, और हर आवर कितने जा रहे हैं 9 जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में कितना आ गया 9। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई 120 माइनस 9n। ये हमारे पास क्या बन गई इसकी जनरल इक्वेशन। ठीक है, और कंक्लूजन क्या है, एग्जांपल ऑफ लीनियर डेके, डेके मतलब खत्म होना किसी चीज़ का। तो धीरे धीरे करके मेंबर्स क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। ये चीज़ हमने याद रखनी है। अब हमारे को क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज द लेंथ ऑफ ट्रायंगल इज 13। तो हमारे को लेंथ फिक्स दे रखी है, लेंथ क्या है फिक्स है, कितनी दे रखी है 13 दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ब्रेथ 12। हमारे को 3 ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर ब्रेथ 12 हो, ब्रेथ 10 हो, ब्रेथ क्या हो 8 हो, तो आपने ये बताना है कि इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है।
तो हमारे पास अगर मैं एरिया 1 निकालूँ, लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ कितनी है, ये तो तेरा फिक्स है। तो पहले केस के अंदर अगर ब्रेथ हमारे को कितनी, केस 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से, 12 सेंटीमीटर पे देखना है, 10 पे देखना है और 8 पे देखना है, ये 3 हमारे को दे रखे हैं। तो पहले केस के अंदर ब्रेथ कितनी है 12, अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ गया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर की ब्रेथ कितनी है 10, तो एरिया नंबर 2 कितना आएगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ तो हमारी फिक्स है कितनी है 130, और ब्रेथ कितनी है दूसरे नंबर पे 10, तो यहाँ से हमारे पास एरिया कितना आ गया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया नंबर अगर 3 करूँ तो कितना आ गया, लेंथ इंटू में ब्रेथ 13 गुना में 8 कितना आ गया 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी टेबल बनाऊँ तो टेबल हमारे पास यहाँ बनेगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ, यहाँ पे हमारी ब्रेथ और यहाँ पे हमारा एरिया, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास फिक्स कितनी है 13, तीनों केस में लेंथ कितनी रहेगी 13। अगर ब्रेथ हमारे पास क्या है 12, तो एरिया कितना आ गया 156, ठीक है। और अगर यहाँ पे थी 10 तो कितना आ गया 130, और यहाँ पे कितनी थी 8 तो कितना आ गया 104, ठीक है। एरिया आ कैसे रहे, हम लेंथ और ब्रेथ की क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो एरिया हमारे पास क्या आ रहा है, एरिया हमारे पास आ रहा है लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास तो फिक्स है कितनी है 13, कितनी है 13, और ब्रेथ क्या हो रही है चेंज हो रही है, ब्रेथ क्या हो रही है चेंज। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या बन गई, एरिया इज इक्वल टू 13 इंटू में ब्रेथ, 13 इंटू में ब्रेथ, ब्रेथ की वैल्यू चेंज होती रहेगी उसके अकॉर्डिंग एरिया चेंज होता होगा। तो हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एरिया इज इक्वल टू 13 इंटू में बी, जहाँ पे बी क्या है हमारे पास ब्रेथ, क्या है ब्रेथ, और ब्रेथ चेंज होती रहेगी उसके अकॉर्डिंग एरिया चेंज होता रहेगा। कंक्लूजन क्या है, एरिया चेंजेस डायरेक्टली विद ब्रेथ, जैसे जैसे ब्रेथ चेंज हो रही है वैसे वैसे एरिया भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब हमारे को वॉल्यूम पता होना चाहिए, कोई रेक्टेंगल का अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट को तीनों क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारे पास जो क्वेश्चन देखे, इस क्वेश्चन में हमारे को लेंथ भी फिक्स कर दी कितनी है 60, ब्रेथ भी फिक्स कर दी कितनी है 11, और हाइट चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, हाइट चेंज हो रही है। तो हाइट 1 हमारे को दे रखी है 5, हाइट 2 हमारे को दे रखी है 9, कितनी दे रखी है 9, और हाइट 3 दे रखी है हमारे को 30, हाइट 3 कितनी दे रखी है 30। तो हमारे को वॉल्यूम निकालनी है तीनों हाइट लेके, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम 1 निकालूँ V1, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में H1, ठीक है। लेंथ कितनी है 7 फिक्स है, ब्रेथ कितनी है 11 फिक्स है, पहली हाइट कितनी है 5, तो इनको अगर मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है 385 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास पहली वॉल्यूम आ गई। सिमिलर वॉल्यूम 2 क्या आएगी, लेंथ तो हमारी फिक्स है, ब्रेथ भी हमारी फिक्स है, हाइट कितनी है 9, मल्टीप्लाई करूँ 9 693 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम 3 हमारे पास क्या आएगी, लेंथ भी फिक्स है, ब्रेथ भी फिक्स है, हाइट कितनी है नहीं 13, सोल्व करूँगा तो 1001 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम एक चीज़ देख पा रहे हैं क्या कि 7 इंटू में 11 कितना आ गया 77, 7 इंटू में 11 77, 7 इंटू 11 77, मतलब तीनों केस के अंदर फिक्स क्या है, लेंथ और ब्रेथ क्या है फिक्स है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, हाइट चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, हाइट। हम हाइट की अलग अलग वैल्यू पुट करते जा रहे हैं तो हमारे पास वॉल्यूम अलग अलग आती जा रही है। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 7 इंटू में 11, पहले केस में भी था 7 इंटू में 11, दूसरे में था 7 इंटू 11, तीसरे में 77, तो तीनों में था। मल्टीप्लाई में क्या है h, मल्टीप्लाई में क्या है h, h की वैल्यू आप डालते जाओगे आपके पास अलग अलग वॉल्यूम आती जाएंगी। तो इक्वेशन क्या बन गई, वॉल्यूम इज इक्वल टू 77 इंटू में h, ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन आ गई, जनरल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बन गई। और इसमें क्या दिख रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज करिए जैसे जैसे हाइट हमारी क्या करी इंक्रीज, हाइट इंक्रीज करी 5 से 9, वॉल्यूम 385 से क्या हो गई 693, हाइट को और इंक्रीज किया वॉल्यूम और इंक्रीज हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सरिता एक बुक को रीड कर रही है जिसमें टोटल 500 पेजेस हैं वो, और हर दिन एवरी डे वो 200 पेज खत्म कर देती है, तो 220 पेज खत्म कर देती है। तो हमारे को ये बताना है कि 15 दिनों के बाद कितने पेज बच जाएंगे। तो अगर इसके लिए मैं टेबल बनाना चाहूँ तो टेबल कैसे बनेगी, टेबल बनेगी यहाँ पर, ऊपर आ जाएगा डे, नीचे आ जाएगा पेजेस लेफ्ट, कितने पेज रह गए, तो 0 डे मतलब स्टार्ट नहीं करी तो कितने पेज थे 500 पेज थे। एक दिन के बाद क्या हुआ होगा, 500 पेज में से कितने पेज माइनस हो, क्योंकि पेज पढ़ के खत्म कर रही है कम कर रही है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। पहले दिन कितने पेज पढ़े 20 पेज पढ़े, तो कितने हो गए 20 माइनस करेंगे तो 480, ठीक है। सिमिलर अगर दूसरे दिन की बात करूं तो दूसरे दिन क्या आएगा, 500 पेज तो थे ही थे, 2 गुना में हर दिन 20 पेज खत्म कर रही है, ठीक है। तो कितने आगे 500 में से 40 गए 460, कंटिन्यू। अब आपको जनरल इक्वेशन बनानी है तो मान लो किसी n नंबर डेज के बनानी है, तो अब स्टार्टिंग में कितने थे 500 पढ़ रही है तो उसके लिए क्या हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे पेज क्या हो रहे हैं खत्म हो रहे हैं कम हो रहे हैं, ठीक है। जितने नंबर का दिन है, पहला दिन था तो यहाँ क्या आया था 1, दूसरा दिन था तो यहाँ क्या है 2, सिमिलर n नंबर का दिया तो क्या आएगा n, और हर दिन कितने पेज खत्म हो रहे हैं 20 पेज खत्म हो रहे हैं। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई 500 माइनस में 20 n, आप n लगाना चाहो n लग सकते हो, d लिखना चाहो d लिख सकते हो, आपकी जो भी इच्छा हो, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 15 दिनों के बाद उसके पास कितने पेज बच गए। तो अगर मैं पेज की इक्वेशन देखूँ, ये मेरे पास नंबर ऑफ पेज की है 500 माइनस 20 n, ये नंबर ऑफ पेज की है, ठीक है। कि लास्ट में कितने पेज बच गए, मुझसे पूछा 15वें दिन बताओ, मतलब n की वैल्यू क्या दे रखी है 15, कितने दिन n यहाँ पे क्या था नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज
कितने दिनों के बाद। अब मुझसे पूछा है कि 15 दिनों के बाद बताओ, मतलब n की जगह पे क्या है 15, n की जगह पे क्या है 15। तो जब n इज इक्वल टू 15 हम इसको सोल्व करेंगे, 500 माइनस 20 गुना में 15, तो 500 माइनस 20 गुना 15 कितना होगा 300, कितना बच गया 200। तो मतलब 15 दिन के बाद अभी भी उसके बाद पढ़ने के लिए कितने पेजेस बच गए, 200 पेजेस बच गए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ अभी, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।